दोस्तों आप सभी ने सीईटी मेंस ग्रुप 7 का क्वेश्चन पेपर देख ही लिया होगा। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टोटली प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। चाहे बेशक वो मैथ था, बिल्कुल सिंपल तरीके का मैथ था, एचसीएफ एलसीएम इस टाइप के क्वेश्चन। साथ ही जो हरियाणा जीके है वो हमारे टोटली प्रीवियस ईयर बेस्ड दी गई थी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा हरियाणा जीके के, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप किन बुक्स में से उन क्वेश्चंस को पढ़ के कवर कर सकते हो। अब कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे पेजेस, बहुत सारा मैटर दिया गया होता है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड ही हैं और टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज भी दिया गया है हमें। तो मैं पहले आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा सारे। अगर मैं आपके साथ बात करूं जो बुक्स मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स बेस्ड बुक्स हैं, और आपको एक बार उन बुक्स से गो थ्रू जरूर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी की बुक्स बेकार हैं, लेकिन ये बुक्स ऐसी हैं जो कि टोटली प्रीवियस ईयर को कवर कर रही हैं, चाहे वो हमारे 2015 के क्लर्क एग्जाम में आया हो, मतलब जब भी एग्जाम में आया हुआ है। तो एक बुक तो यही है हमारी अपना हरियाणा, क्योंकि इसमें टोटली प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं, बट ये आजकल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इसमें हमें ये मेंशन नहीं होता कि किस पेपर का क्वेश्चन है, बट टोटली हमें चैप्टर वाइज सब कुछ दिया गया है। ये देखिए, अगर मैं आपके साथ बात करूँ, ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह ये सब कुछ बुक में दिया गया है हमें, बट ये टोटली ऑप्शनल बेस्ड है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिलती। लेकिन ये जो दो और बुक्स हैं हमारे पास, जो कि है डीएनए ऑफ हरियाणा और एक किरण की हरियाणा सीईटी के लिए बुक है, जो कि टोटली प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड बुक है। तो दोस्तों ये दोनों बुक्स ऐसी हैं कि आपको अगर इन दोनों बुक्स को एक बार पढ़ लो, क्योंकि इन बुक्स में एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दी गई है। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो मैं आपको अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो इसके 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं हमें। ये क्वेश्चन हमारा सीईटी मेंस एग्जाम में आया है, आज के ही जो हुआ है आज ही पेपर ग्रुप 7 में। अब मैं इस क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ कि इन दोनों बुक्स में हमें किस तरह से ये क्वेश्चन एज इट इज़ दिया गया है। तो अगर अब मैं आपके साथ बात करूँ कि किरण की बुक में हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिया गया है, जो कि हरियाणा जीके का बुक है। पहले हमें इसमें नदियों वाले चैप्टर में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये देखिए, पहले आपको इंडिया जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। इसके बाद हमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, इस तरह से हमें इस बुक में सभी क्वेश्चंस को दिया गया। साथ ही हरियाणा सामान्य ज्ञान भी आ गया, ये देखिए हरियाणा सामान्य ज्ञान। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये देखिए टाइप 13 के अंडर ये हरियाणा मिट्टी, जलवायु एवं नदियां के नाम से चैप्टर के अंडर मिलेगा। तो आइए इस चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, जो कि सीईटी मेंस का क्वेश्चन है, हमें किस तरह से एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो दोस्तों ये देखिए, जो 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। ऑप्शंस में, और मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए हरियाणा क्लर्क एग्जाम में आया हुआ है ये, तो इसमें हमें थोड़ा घुमा के दिया गया क्वेश्चन सीईटी मेंस में। साथ ही जो 26वां क्वेश्चन है, इसको भी अगर आप देखो तो ये देखिए हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहाँ है। तो इन दोनों क्वेश्चंस की आइए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हरियाणा के टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी पहाड़ियाँ हैं। यह पहाड़ी हरियाणा के पंचकुला जिले में पड़ती है। यह एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर पुराने शासकों का एक छोटा सा किला व महल भी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया। अगर अब मैं आपके साथ 26 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की बात करूं, जो कि सेम क्वेश्चन है, ये देखिए टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। यह अंबाला से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और यह मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिलकर सहायक नदी बन जाती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, इसमें हमें टोटली हरियाणा जी के इस तरह से दी गई है, जो कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर को कवर कर रही है। साथ ही इंडिया जीके भी है, साइंस भी है, तो सब कुछ है। ये बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है अगर आप हरियाणा जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर को अच्छे से कवर करना चाहते हो चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। साथ ही दोस्तों अगर मैं आपके साथ बात करूँ डीएनए ऑफ हरियाणा जो बुक है, इस बुक में हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आइए नदियों वाले चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों ये डीएनए ऑफ हरियाणा बुक का इंडेक्स है। इसमें हमें अब 5th चैप्टर, जो कि है भौगोलिक परिचय व अपवाह तंत्र, के अंडर जाना होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं किस तरह से हमें एक्सप्लेन कर रखा है। इस बुक में हमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो दिए ही गए हैं, साथ ही जो उनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इसीलिए आज के टाइम में ये एक ट्रेंडिंग बुक है। और ये देखिए, अगर मैं आपके साथ इस बुक में बात करूँ टांगरी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो देखिए टांगरी नदी हरियाणा की डैश नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद हमें ये क्लियर हो गया कि
ऑप्शन इसका ए है घग्गर, जिसको हाईलाइट किया गया है, बट व्याख्या में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। ये देखिए 7 से 8 पॉइंट्स में व्याख्या क्या कहती है हमें। टांगरी नदी का उद्गम पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों से होता है। घग्गर नदी अपनी सहायक नदियों के साथ साथ अंतर्देशीय जल व्यवस्था का भी गठन करती है। तो मतलब दोस्तों इस बुक में हमें जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिले। डैश है, ठीक है, हरियाणा में प्रवेश कर दिया, इसका राइट आंसर होगा। साथ ही ये देखिए आपको 10 पॉइंट्स भी दिए गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके अच्छे पॉइंट्स के साथ दिया गया है। चाहे क्वेश्चन अलग हो, चाहे आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन अलग होने वाला है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से दी गई है कि आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली दोस्तों किरण की और भी बुक्स आती हैं जो कि रीजनिंग की, मैथ की और मतलब जो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, मैथ्स एंड रीजनिंग की, उन बुक्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस के बारे में बताऊं जो क्वेश्चंस मेंस में आए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह की अपडेट्स के लिए।